रात का समय था और शहर की आखिरी मेट्रो स्टेशन छोड़ने ही वाली थी। ट्रेन लगभग खाली थी, सिर्फ 4-5 लोग इधर उधर बैठे थे। रोहित, जो एक ऑफिस कर्मचारी था, अपनी सीट पर बैठा ऊँघ रहा था। वह हर दिन देर रात तक काम करके इसी आखिरी मेट्रो से घर जाता था। आज कुछ अजीब था। ट्रेन में एक अजीब सी चुप्पी थी। रोज की तरह मोबाइल पर स्क्रॉल करने के बजाय रोहित को महसूस हुआ कि ट्रेन में बैठा हर यात्री बस सामने देख रहा था, बिल्कुल बिना हिले डुले। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। थोड़ी देर बाद मेट्रो अगले स्टेशन पर रुकी। दरवाजे खुले लेकिन कोई चढ़ा नहीं। रोहित ने खिड़की से बाहर झांका। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान, न कोई कर्मचारी न कोई अन्य यात्री। यह अजीब क्योंकि यह स्टेशन आमतौर पर भीड़ से भरा रहता था। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, रोहित ने नोटिस किया कि ट्रेन में बैठा एक यात्री अब गायब था। उसने बाकी लोगों की ओर देखा, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं। शायद वो उतर गया होगा। रोहित ने खुद को समझाने की कोशिश की। मेट्रो आगे बढ़ी और अगले स्टेशन पर रुकी। फिर से कोई यात्री नहीं चढ़ा। दरवाजे बंद हुए और एक और यात्री गायब हो गया। अब रोहित घबरा गया था। उसके ठीक सामने बैठा व्यक्ति भी बिल्कुल स्थिर था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। रोहित ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई साहब, क्या आपको कुछ अजीब नहीं लगा? व्यक्ति ने धीरे धीरे रोहित की तरफ देखा और हल्की आवाज में बोला, अब तुम्हारी बारी है। रोहित का खून जम गया। वह झटके से पीछे हट गया और पूरी ट्रेन को ध्यान से देखने लगा। अब सिर्फ 2 यात्री बचे थे, वह खुद और एक बूढ़ा आदमी जो कोने में बैठा हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। ये क्या हो रहा है? रोहित लगभग चीख पड़ा। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे बोला, हर रात ये ट्रेन अपने आखिरी यात्री को खोजती है और उसे अपने साथ ले जाती। रोहित को लगा कि वह सपना देख रहा है। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ और अगले स्टेशन पर उतरने के लिए दरवाजे के पास खड़ा हो गया। ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। न स्टेशन न प्लेटफॉर्म, अंधेरा। उसका दिमाग सुन्न हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो ट्रेन में सिर्फ वह अकेला था। बूढ़ा आदमी भी गायब हो चुका था। नहीं, ये नहीं हो सकता। रोहित ने खुद को जोर से थप्पड़, लेकिन ट्रेन की खिड़कियों में अब उसका कोई प्रतिबिंब नहीं था। ट्रेन फिर से चल पड़ी। तभी स्पीकर से एक आवाज आई, यात्रा समाप्त हो चुकी है। अगला अंतिम यात्री कौन होगा? अगली रात वही मेट्रो स्टेशन, वही आखिरी ट्रेन और एक नया यात्री जो नहीं जानता था कि उसकी मंजिल क्या होने वाली है।